हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण खेल के बारे में सीखेंगे। वो खेल है आपका ओलंपिक। ओलंपिक से हम बात करेंगे और विशेष करके भी हाल ही में जो संपन्न हुआ आपका जुलाई और अगस्त महीने मिला करके जो संपन्न हुआ है ओलंपिक, वो टोक्यो ओलंपिक है। और ये ओलंपिक जो है ये 32वें क्रमांक का ओलंपिक खेला गया है। इस बिंदु से एक ना एक प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम में। बस आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, एक रणनीति के साथ अगर आप काम करेंगे ना तो आपको सफल होने से कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आइए बिना देर किए हम सभी स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं, जिसे होना तो 2020 में था, लेकिन कोरोना के चलते इसे एक वर्ष के लिए डिले किया गया। यानी इसे तो 2020 में ही संपन्न होना था, लेकिन इसका आयोजन 2021 में किया गया। टोक्यो ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसकी जो शुरुआत हुई 2021 में। और यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली बात, दो तीन बातें करेंगे कि ओलंपिक के इतिहास से भी प्रश्न जोड़ लेगा, कोई जरूरी नहीं कि तत्काल से पूछेगा। जैसे सबसे पहली बात करें कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो ओलंपिक की शुरुआत की बात करेंगे तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है भैया, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 776 ईसा पूर्व में। कब शुरुआत हुई है ओलंपिक की? जो शुरुआत हुई वो 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया शहर से। कहां से शुरुआत हुई है? ओलंपिया शहर से इसकी शुरुआत हुई है। अब लेकिन अगर बात करें कि ओलंपिक की स्थापना कब होती है, तो ओलंपिक की जो स्थापना है ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ? ओलंपिक की स्थापना से बात करेंगे तो 23 जून 1894 को 23 जून 1894 को ओलंपिक की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ओलंपिक को। और यही कारण है कि 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कितना जून को? 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। चलिए आप बता दीजिए 21 जून। तो 21 जून विश्व योगा दिवस है। क्या, कौन सा दिवस है? 21 जून। 21 जून आपका विश्व योगा दिवस है। और यहीं से अगर बात करें कि 17 जून क्या है, तो 17 जून आपका मरुस्थली रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 8 जून आपका महासागर दिवस है। और 5 जून आपका विश्व पर्यावरण दिवस है। 2 जून आपका तेलंगाना स्थापना दिवस है। और 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। तो ये आपके जून महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। यही एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। 3 जून 1947 को। और उन्होंने ये घोषणा की थी कि भारत जो है 1948 से पहले आजाद हो जाएगा। तो 23 जून आपका कौन सा दिवस है? ओलंपिक दिवस है। अब बात करते हैं कि आमतौर पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है भैया, वो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत। आधुनिक जो ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है, आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है वो 1896 में एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस शहर से इसकी शुरुआत होती है आधुनिक ओलंपिक की। किसकी शुरुआत होती है? आधुनिक ओलंपिक की। अब बात करते हैं कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है भैया, ओलंपिक का जो मुख्यालय है ये लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने। लुसाने किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में भैया? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में लुसाने है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बात करेंगे तो बर्न हो जाएगी। ये लुसाने जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। लुसाने जो है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इसके अध्यक्ष कौन है? ओलंपिक के अध्यक्ष की बात करें, जिसे हम चेयरमैन कह सकते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष है वो भैया थॉमस बाख हैं। थॉमस बाख जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? ओलंपिक के अध्यक्ष हैं। अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है। ये जान लीजिए कि ऑफलाइन जैसा ही आपको ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी आगे देखते हैं। अब सीधे सीधे बात करेंगे। ये तो आपका इतना बेसिक चीज है। इसमें जैसे 5 महाद्वीपों के 5 छल्ले होते हैं, और आपका एशिया है, उत्तरी एशिया है, अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप।
इन 5 महाद्वीपों के इसमें प्रतिभाग करते हैं खिलाड़ी। तो आइए आगे हम सभी देखते हैं भैया, सीधे सीधे आते हैं अब टोक्यो पर। टोक्यो ओलंपिक की हम सीधे बात करेंगे, और टोक्यो ओलंपिक में जैसे टोक्यो है कहाँ, जापान में, जापान की राजधानी है, जो कि जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु द्वीप पर यह स्थित है। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। अब जैसे सबसे पहली बात तो ये 32वां क्रमांक का ओलंपिक है, 32वां ओलंपिक है भैया ये। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 23 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये ओलंपिक खेला गया। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक ये ओलंपिक खेला गया। आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि 31वां ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था। अगर 31वां ओलंपिक की बात करेंगे तो भैया ये 2016 में हुआ था। 31वां ओलंपिक 2016 में ब्राजील के रियो शहर में इसका आयोजन हुआ था, ब्राजील के रियो शहर में। अब यहीं से फटाफट आप लिख सकते हैं कि 33वां, 34वां और 35वां ओलंपिक कहाँ हुआ है। अब 33वां की बात करें तो 23वां, और ये ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर, कितने वर्ष के अंतराल पर? 4 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। तो 16, ये 4 20 और 20 4 24 यानी 2024 में। और 33वां ओलंपिक जो होगा वो भैया पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाएगा। और 34वां ओलंपिक की बात करें तो 2028 में। और 34वां ओलंपिक जो है ये लॉस एंजल्स यूएसए के लॉस एंजल्स में ये आपका 34वां ओलंपिक होगा। और 35वां ओलंपिक की बात करें तो 2032, ये 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। इसके बाद में अगले ओलंपिक का प्रस्ताव या उसके उद्घाटन पे बात अपने भारत में चल रही। अब देखिए कहां तक कितना सत्य होता है। तो ये आप याद रखना है कि 31वां कहां हुआ था? रियो शहर में। 32वां कहां हुआ था आपका ओलंपिक? तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच इसका आयोजन जापान में हुआ। और 33वां जो हुआ 2024 में पेरिस में। और आपका 34वां 2028 लॉस एंजल्स। और अगला आपका 35वां है 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सीधे कि इसमें ध्वजवाहक का कार्य किसने किया है। तो ओलंपिक में भारत की ओर से जो ध्वज का नेतृत्व किया था, ध्वज का जो नेतृत्व किया था भारत की ओर से, ये 2 थे भैया। एक तो मनप्रीत सिंह है। इसमें जो ओलंपिक का नेतृत्व किया था वो मनप्रीत सिंह थे। और एमसी मैरी कॉम ये ध्वज का नेतृत्व किया था। मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम ने ये ध्वज का नेतृत्व किया था। जबकि समापन की बात करें, समापन किसने किया था? तो समापन जो किया गया था वो बजरंग पुनिया के द्वारा ओलंपिक का समापन हुआ था। किसका? ओलंपिक का जो समापन हुआ था वो बजरंग पुनिया के द्वारा किया गया था। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ये होगा। इस बार की सॉन्ग थीम क्या रखी थी? सॉन्ग थीम जो रखी गई थी, लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने है, ये इस बार की सॉन्ग थीम थी। लक्ष्य तेरा सामने। और इसको गाया किसने था? मोहित चौहान ने। किसने गाया था? मोहित चौहान ने इसको गाया था। लक्ष्य तेरा सामने है। अब आगे हम लोग चलते हैं।
अब देखते हैं कि कितने देशों ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था। तो ये हो गया आपका। ओलंपिक के अध्यक्ष आपके थॉमस बाक हैं और ओलंपिक का मुख्यालय आपका कहाँ, लुसाने है। और भारत की ओर से जो पहली बार शुरुआत में उद्घाटन में जो ध्वज का नेतृत्व किया था मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम है। समापन में बजरंग पुनिया ने किया था। और सॉन्ग थीम क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है। और गाया किसे, लयबद्ध किसने किया, मोहित चौहान ने। आगे चलते हैं। कुल 206 देश ने प्रतिभाग किया था ओलंपिक में। और पदक तालिका में जो स्थान बनाए थे, पदक तालिका में कुल 93 देश ने ही स्थान बनाया था। कितने देशों ने स्थान बनाया था? 93 देशों ने ही पदक तालिका में स्थान बनाया था। और अब यहां से देखते हैं कि पदक तालिका में कौन कौन देश का स्थान क्या है। अब पदक तालिका में पहली बात करें तो पहले स्थान पे है भैया कौन सा देश है? चलिए पहले स्थान पे कौन सा है भैया? आपका अमेरिका है। पहले स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? चीन है। तीसरे स्थान पे आपका जापान है। तीसरे स्थान पे आपका जापान है। तो जो अमेरिका का स्वर्ण पदक है कितना? 39 स्वर्ण पदक है। चीन का 38 है। जापान का 27 है। और अब इसमें ये तो आपका स्वर्ण हो गया। क्या हो गया? स्वर्ण। अब रजत देखते हैं तो अमेरिका का रजत कितना है? अमेरिका की रजत की बात करें तो 41 है। और चीन के रजत की बात करें तो चीन का जो रजत है वो आपका 32 है। और जापान का रजत की बात करें तो इसका 14 है। और इसके कांस्य पदक की बात करें तो अमेरिका का कांस्य पदक 35 है, 33। अमेरिका का भैया आपका 33 है। और चीन का जो है वो 18 है। और जापान का जो है वो 17 है। टोटल पदक देखेंगे तो 9 3 12 1 13 और 3 4 7 3 10 1 11 113 आपका इसका हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा भैया? ये 88 8 8 10 88 हो जाएगा। और जापान की बात करेंगे तो ये लगभग आपका 58 बनेगा। देखिए विशेष करके हमें केवल और केवल स्वर्ण पदक पे ही ध्यान देना है। स्वर्ण पदक अमेरिका का 39 है, चीन का 38 है और जापान का 27। पदक तालिका में 3 देश हैं। और किसी भी देश का जो क्रम का स्थान तय किया जाता है वो स्वर्ण पदक से ही तय किया जाता है। हालांकि आप इसमें भी आपका सबसे ज्यादा अमेरिका का है। तो ये 3 देश हो गया। अब सीधे हम बात करेंगे किसकी? भारत की। तो भारत का जो स्थान है भैया वो 48वां 48 स्थान है, जिसमें भारत को 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। और टोटल 4 2 7 4 2 6 1 7 भारत को जो पदक मिला है वो 7 पदक मिला है। अब इसमें हम बात करेंगे एक चीज कि भारत को किन 7 खिलाड़ियों को जो पदक प्राप्त हुआ है, केवल उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला जो पदक भारत को प्राप्त हुआ वो वेट लिफ्टिंग से आया, भारोत्तोलक में। और लाया कौन? मीराबाई चानू। आइए 7 खिलाड़ियों का नाम यहां पर हम लोग लिखते हैं। यहां पर इसे आप नोट कर लीजिएगा। विशेष करके आपको यही ध्यान रखना है स्वर्ण पदक। बाकी इसे भी आप नोटबुक में आप अच्छा सा बढ़िया से बना करके और इसे बार बार रिवीजन करिए। आइए देखते हैं तो जिन 7 खिलाड़ियों के भारत के नाम हैं उनके 7 खिलाड़ियों का नाम देख लिया जाए कौन कौन है। तो पहला भारतीय जो पदक लेकर के आई थी वो मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, इनका संबंध भारोत्तोलक से है, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलक। और ये किस राज्य की है भैया? मणिपुर राज्य की हैं। मणिपुर राज्य की हैं।
अरे पॉइंट से थोड़ा सा चूक गई, नहीं तो ये गोल्ड पदक पाती। और 49 किलोग्राम प्रतियोगिता में इन्होंने प्रतिभाग किया था। भारत का पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू है भारोत्तोलक से, और कहां से है? मणिपुर से। दूसरे खिलाड़ी का नाम लिखा जाए तो नीरज चोपड़ा, ये तो जग जाहिर हो गए भैया। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ये जो है भैया, ये जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से हैं, भाला फेंक से हैं, और ये हरियाणा राज्य से हैं। कहां से भैया? हरियाणा से। और 7 अगस्त को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था, और यही कारण है कि 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा। जो कि अगले खिलाड़ी के बारे में देखते हैं तो रवि कुमार, रवि कुमार दहिया पूरा नाम है, लेकिन रवि कुमार लिख लेते हैं। ये भैया कुश्ती से यानी रेसलिंग से संबंधित हैं, और इनका संबंध हरियाणा से है, हरियाणा से है। अच्छा, रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक दिलाया था? बताइए फटाफट कमेंट करके, कौन सा पदक दिलाया था? स्वर्ण था कि रजत था कि कांस्य था? रवि कुमार दहिया। चलिए, उसे आप मेंशन करके लिखेंगे। चलिए अगले खिलाड़ी की बात करें तो पीवी सिंधु हैं, पीवी सिंधु हैं। इन्होंने भैया कांस्य पदक दिलाया है, कांस्य पदक पीवी सिंधु ने दिलाया है। और ये आपकी बैडमिंटन है, और ये दक्षिण भारत की हैं। किस राज्य की हैं ये पीवी सिंधु? तो ये आपका आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद, अब तो तेलंगाना चली गई हैं, तो ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। और इसके बाद में अगले खिलाड़ी का नाम लिखते हैं, लवलीना है, लवलीना, केवल लवलीना ही याद रखिए। और इनका संबंध जो है कांस्य पदक ये लेकर के आई है, मुक्केबाजी से हैं, मुक्केबाजी से हैं लवलीना जी। और ये असम की हैं, मुक्केबाजी से बॉक्सर हैं लवलीना। और इसके बाद में छठे खिलाड़ी का नाम की बात करें तो बजरंग पुनिया है भैया, बजरंग पुनिया। ये भी कुश्ती से हैं, और इन्होंने भी कांस्य पदक लाया है, बजरंग पुनिया हरियाणा से। और 7वें खिलाड़ी की बात करें तो 7वें खिलाड़ी तो हॉकी टीम है भैया, पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। ये भैया कांस्य पदक लेकर के आई, पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक। चूंकि ये टीम है पूरे भारत का नेतृत्व करती है, तो मीराबाई चानू को रजत मिला है, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण मिला है, रवि कुमार दहिया को इनको मिला है रजत मिला है। देखिए भैया, ये मीराबाई चानू और आपके रवि कुमार दहिया, इनको रजत पदक मिला है, 2 रजत मिला है, और 1 स्वर्ण मिला है किसे? नीरज चोपड़ा को। बाकी पीवी सिंधु, लवलीना, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम, इस चारों को क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। क्या मिला है? कांस्य पदक। इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको कांस्य पदक मिला है। जैसे भारतीय हॉकी टीम ने कितने वर्षों बाद कोई पदक जीता है? तो 41 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 41 वर्षों बाद भारतीय हॉकी टीम ने, क्योंकि पिछली बार 1980 में पदक जीता था। हालांकि भारतीय हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक में अभी तक प्राप्त किया। दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। और इसके बाद में पहला स्वर्ण पदक कोई लेकर के आया है, पहला स्वर्ण पदक, तो वो है अभिनव बिंद्रा। पहला अगर स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे भैया? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा लेकर के आए थे पहला स्वर्ण पदक, शूटिंग में लेकर के आए थे। और पहली महिला अगर कोई पदक लाने वाली है तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला पदक लेने वाली है। और एक बात नोट करिएगा, ओलंपिक में 2 पहला पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो पहला 2 पदक प्राप्त किया था सुशील कुमार ने। किसने भैया?
सुशील कुमार ने 2 पदक प्राप्त किया था ओलंपिक में। और अब महिला का अगर बात करें तो महिला किसी भी मतलब ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली महिला का नाम पूछेंगे तो पीवी सिंधु। कौन हो जाएंगे? पीवी सिंधु। ये भी ओलंपिक में पहला अगर कहेगा तो सुशील कुमार और सेकंड या फर्स्ट लेडीज की बात करेगा तो पीवी सिंधु। ओलंपिक से ज्यादा, इससे ज्यादा आपका कुछ भी पॉइंट नहीं निकलेगा। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।